छोटी बहू के बड़े काम। समय बहुत बलवान होता है। समय के साथ किरण जी के दोनों बच्चे बड़े होते गए। बड़े बेटे का पढ़ाई में मन नहीं था तो उसने दुकान का काम संभाल लिया। दुकान अब ठीक चल रही थी, किसी बात की कोई परेशानी भी नहीं थी। समय के साथ बड़े बेटे के लिए एक सुशील कन्या की तलाश भी होने लगी। किरण जी ऐसी बहू चाहती थी जो इस घर को भी अपने घर जैसा ही समझे, सबका ख्याल रखे, परिवार को साथ लेकर चले। ऐसी बहुत सी इच्छा एक माँ के मन में होती है उसकी बहू को लेकर। आखिर वो समय भी आया बेटे की शादी का। समधी जी से उन्होंने कोई डिमांड नहीं की थी, फिर भी बहू अपने साथ इतना सामान लाई थी कि उनका घर भर गया। किरण जी के घर में भी जरूरत का हर सामान पहले से मौजूद था। बड़ी बहू का स्वभाव सरल था और वह गृह कार्य में भी कुशल थी। किरण जी का बहुत ख्याल भी रखती थी। कुछ वर्षों में बहू के 2 बच्चे भी हो गए, एक बेटा और एक बेटी। परिवार बढ़ रहा था, ये देखकर किरण जी काफ़ी खुश थी। छोटा बेटा पढ़ाई में होनहार था तो वो बैंक में अधिकारी के पद पर नौकरी करने लगा। किरण जी अब छोटे बेटे के लिए भी बहू तलाश करने लगती है। जैसे ही यह बात छोटे बेटे को पता चलता है तो वो माँ से पीहू के बारे में बताता है। पीहू ने एमए तक की पढ़ाई की थी और वह अपने माँ पापा की इकलौती संतान थी। छोटा बेटा पीहू को अपनी माँ से मिलवाने घर लाता है। पीहू के मन में अजीब अजीब से सवाल उठ रहे थे। पता नहीं क्या होगा, मैं उनको पसंद आऊँगी या नहीं, कुछ गलत ना हो जाए। पीहू घर में सबको पसंद आती है, खासकर दोनों बच्चों को। वो तो पीहू को चाची चाची अभी से कहने लगे। किरण जी ने बड़े धूमधाम से अपने छोटे बेटे का भी ब्याह कर दिया और इस तरह से पीहू परिवार की छोटी बहू बन गई। छोटे बेटे ने सोचा था कि पीहू को इतने बड़े परिवार में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सबके साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे बरसों से वह यहीं रह रही हो। यह देखकर छोटा बेटा चकित था। कुछ दिनों तक तो दोनों बहुओं के बीच अच्छा तालमेल बना रहा, लेकिन फिर बड़ी बहू को महसूस होने लगा कि सास छोटी बहू को ज़्यादा लाड दुलार कर रही है। कभी उसके बनाए खाने की तारीफ कर देती तो कभी कह देती कि छोटी बहू मालिश बहुत अच्छा करती है। बड़ी बहू को अपना महत्व कम होता नजर आया। बड़ी बहू पीहू के कामों में अब गलतियां निकालती, उसके सामने अपने मायके की बड़ाई करती, लेकिन पीहू सब सुनकर बस मुस्कुरा देती। बरसों से वह जिस भरे पूरे परिवार का स्नेह पाने के लिए तरस रही थी, ईश्वर की कृपा से वह सब उसे मिल गया था। धीरे धीरे पीहू ने बच्चों की पढ़ाई की कमान भी स्वयं ही संभाल ली। बच्चों के नंबर भी अच्छे आने लगे तो सभी छोटी बहू की प्रशंसा करने लगे, जो बड़ी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। छोटी बहू के साथ किए गए गलत व्यवहार की बात बड़े भाई और माँ जी से छुपी नहीं थी। एक दिन छोटी बहू जब छत से कपड़े उतार कर ला रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है। वह सीढ़ियों से गिरने लगती है तो उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग उसकी तरफ आनन फानन में दौड़ पड़ते हैं। सभी के आते आते छोटी बहू फिसल कर 10 सीढ़ी नीचे आ गिरती है और उसके सिर पर गहरी चोट लगने के कारण वह बेहोश हो जाती है। डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। चेकअप के बाद कहते हैं कि आपकी छोटी बहू की सेहत बहुत कमज़ोर हो गई है, इनके खान पान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर की चोट कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी, इसकी आप टेंशन ना लें। इनकी सेहत का ख्याल रखा करिए और कुछ समय तक इन्हें कुछ काम नहीं करना है। घर में इतने लोगों के रहते हुए बहू पर किसी ने ध्यान कैसे नहीं दिया जो वह सीढ़ियों से गिर गई। आगे से ध्यान देना, ऐसी गलती ना हो। किस्मत ठीक थी जो 10 सीढ़ी गिरने पर भी इन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है, लेकिन आगे से ऐसा ना हो, आप यह सुनिश्चित करना। कुछ दवाई लिखकर पर्ची देते हैं।
डॉक्टर साहब की बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सभी डॉक्टर साहब की बात में हाँ सिर हिला देते हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर साहब को छोड़ने बाहर तक जाता है और उनकी फीस देते हुए पूछता है, सर कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? डॉक्टर जी कहते हैं, नहीं, परंतु आप ध्यान रखिएगा, छोटी बहू को आराम की सख्त ज़रूरत है। बड़ा बेटा कमरे में आकर अपनी पत्नी से कहता है, तुम इस परिवार की बड़ी बहू हो, जिसका काम सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन तुमने तो हद पार कर दिया है। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में चोट लगती है तो पूरे शरीर को दर्द होता है, उसी प्रकार परिवार में कोई एक सदस्य तकलीफ में हो तो सभी को दर्द होता है। छोटी बहू की पीड़ा तुम्हें कैसे नहीं दिखाई दी? क्या तुम भूल गई पिछले साल हमारी बेटी को जब टाइफाइड हो गया था तो छोटी बहू ने कितना ध्यान रखा था उसका? दिन रात एक कर दिया था उसने हमारी बेटी के लिए, और तुम उसके साथ गलत व्यवहार करती रही। कितनी निर्दयी माँ हो तुम, कुछ तो शर्म करो। जब दुकान घाटे में चल रही थी तो बेचने की नौबत आ गई थी, लेकिन छोटे भाई ने अपने पैसे देकर दुकान बेचने से बचा लिया, लेकिन इस बात का जिक्र घर में किसी से नहीं किया। छोटी बहू और भाई के हम पर इतने एहसान हैं कि हम वो कभी नहीं उतार सकते हैं। छोटी बहू के पढ़ाने की वजह से हमारी बेटी क्लास में फर्स्ट भी आने लगी है। माँ हमेशा उसके साथ इसलिए रहती है कि उससे कहीं कोई गलती ना हो जाए, लेकिन अहंकार और ईर्ष्या में अंधी होकर तुमने न जाने क्या समझ लिया। देखो छोटी बहू को लगी है और हमारे बच्चों का रो कर बुरा हाल हो गया है। कितनी चिंता है उन्हें अपनी चाची की। कुछ सीखो बच्चों से तुम भी। तुमने छोटी बहू के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। क्या कुछ नहीं तुमने अपशब्द इस्तेमाल किए उसके घर वालों के लिए और उसके लिए भी, लेकिन उसने कभी तुम्हारी बात का पलट कर जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि वह परिवार को साथ जोड़कर रखना चाहती थी। कल तुम्हारी बेटी की शादी होगी, उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार करेगा तो तुम्हें ठीक लगेगा? पति की बात सुनकर बड़ी बहू की आंखों से प्रायश्चित के आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत छोटी बहू के कमरे में जाती है और उसके पैर पकड़ माफ़ी मांगती है। बड़ी दीदी के ऐसे व्यवहार से छोटी बहू आश्चर्यचकित हो जाती है और उनके हाथ अपने हाथों से हटाकर पैरों से हटाकर अपने सर पर रख देती है और कहती है, दीदी आपका हाथ आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए। अगले दिन जब छोटी बहू नींद से जागती है तो बच्चे उसके लिए जूस का ग्लास लेकर आ जाते हैं और बड़ी बहू थोड़ी देर में खाने की थाली लेकर आ जाती है। अपने लिए सभी का प्यार देखकर छोटी बहू दिल से भगवान का शुक्रिया करती है और कहती है, हमारे परिवार को किसी की बुरी नज़र ना लगे। बड़ी बहू किरण जी से भी माफ़ी मांगती है। किरण जी बड़ी बहू की माफ़ी स्वीकार करती है और कहती है, ऐसी छोटी बहू सभी के घर में होनी चाहिए जो परिवार को जोड़कर रखती है।